अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर और अकाइद के साथ मैं हूं उमर खताब। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, आज साहिवाल में वाक़या पेश आया है। CTD की फायरिंग हुई है और हलाक होने वाले शख्स खलील की वालिदा भी सदमे से चल बसी हैं। ज़राए के मुताबिक ये खबर मौसूल हुई है। खलील के अहले खाना ने बताया कि खलील के वालिद नहीं थे और वालिदा लील थी। जब उन्हें बेटे की मौत की खबर मिली तो वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी और चल बसी। खलील के अहले खाना ने मीडिया को बताया कि हमें अभी लाहौर से खलील की वालिदा के इंतकाल की खबर मौसूल हुई है। दूसरी जानब CTD की कार्रवाई में मारे जाने वाले 4 अफराद के अहले खाना ने वाक़या के खिलाफ शदीद एहतजाज शुरू कर दिया है। हलाक अफराद की लाशें हवाले न करने पर लवाहिकीन साहिवाल में भी सिविल अस्पताल के सामने सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है मियां नदीम साहब ने, जो कि तज्जियाकार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी मेहरबानी। अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। साहिवाल में CTD की कार्रवाई सामने आई है तो अभी हमें ख़बर मौसूल हुई है कि जो खलील नामी शख्स था जो उस वाक़े में मारा गया है, उसकी वालिदा भी इंतकाल कर गई हैं। सदमे से सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और जिसके नतीजे में उन्होंने एहतजाज किया है और एहतजाज जो है वो साहिवाल से लाहौर भी आ गया है। उन्होंने यहाँ पर भी एहतजाज करना शुरू कर दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, एक अफसोसनाक वाक़या जो है आपने देखा आज रूनुमा हुआ और जिसमें गफलत अभी तक सामने आई है पुलिस की जानिब से। बहरहाल कोई बयान तो अभी तक नहीं जारी किया गया, लेकिन जो मुहर्रिकात हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि पुलिस की जानिब से ही कोई गफलत बरती गई है। CTD की टीम ने जो है मुबैना पुलिस मुकाबला किया है, जिसके ज़द में आगे 4 अफराद जो है वो मौका पे मारे गए। मासूम बच्चों को जो है वहाँ से निकाल लिया गया था बाज़ जिसपे IG ने नोटिस लिया और नोटिस लेने के बाद उन बच्चों को भी बाज़याब कराया गया। ये सारा सिनेरियो अभी तक खुल के सामने नहीं आया। IG की जानिब से एक टीम जो है वो तश्कील दे दी गई है और इस पे आज वजीर आला पंजाब और इसमें वजीर आजम पाकिस्तान जो है इमरान खान, उन्होंने भी नोटिस लिया और IG को हदायत जारी कर दी गई है कि इस तमाम वाक़े की फौरी जो है रिपोर्ट सबमिट कराएं। और जो अभी आप हालात और वाक़यात बता रहे हैं वो हालात और वाक़यात यही हैं कि लोग वहाँ पे और ना सिर्फ GT रोड पे अब वो एहतजाज जो है उन्होंने यहाँ पे भी लाहौर में भी किया है। उनका ये कहना है कि इन चारों लोगों को नाहक जो है मारा गया है, इनका कोई किसी तंजीम से ताल्लुक नहीं है और पुलिस की जानिब से अभी तक जो एक बड़ी चीज़ है स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई। अच्छा मियां साहब, जो फिरोजपुर रोड पर इन्होंने एहतजाज किया, अभी भी एहतजाज जारी है या एहतजाज खत्म हो गया है? और मेट्रो बस जो है सर्विस वो भी मुअत्तल कर दी गई थी। जी ये तो नॉर्मल चीजें हैं, जैसे ही लाहौर का पहिया जाम होगा ख्वाब किसी जानिब से भी हो, लाहौर में जो ट्रैफिक का दबाव है उसका शायद आपको अंदाजा ही, आप भी तजयेगार हैं, आपको पता है। तो ये जो ट्रैफिक का दबाव है इतना ज्यादा है कि लाहौर की किसी RT को भी अगर बंद कर दिया जाए कुछ घंटों के लिए तो पूरा लाहौर जो है वो जैम पैक होता है। और फिरोजपुर रोड एक मेन इशारा है, एक मेन रोड है और उसके साथ साथ जो आपको पता है मेट्रो ट्रेन भी चलती है। जैसे ही वहाँ पे एहतजाज होता है तो मेट्रो की जानिब से इस बस को खुद ब खुद जो है रोक दिया जाता है, चूंकि लोग मुश्किल होते हैं और खतरा ये जाहिर किया जाता है कि लोग कहीं जो है इश्तियाल में आके इस बस को न तोड़े, मुसाफिरों को कोई नुकसान न पहुंचाए। बहरहाल जो जैसे ही इस ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया तो पूरे लाहौर की ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो धर्म भरम हो गया। CTO जो है उनकी जानिब से भी बयान जारी किया गया कि तमाम वार्डन जो है वो काम कर रहे हैं, उनको सड़कों पे जो है ट्रैफिक खुलाने के लिए प्रॉपर हदायत जारी कर दी गई है। लेकिन मामला ये है ये जो पुलिस मुकाबला हुआ है, ये CTD टीम ने जो मुकाबला किया है इसके मुतल्लिका जो अभी तक बयान आ रहे हैं यानी शाहिदीन के वहाँ से जो GT रोड से बयान आए या इनके घर के करीब जिनके अहले मोहल्ला है उनके बयान जारी किए गए हैं। उनका यही कहना है कि नहायत जो है इनोसेंट लोग हैं, शरीफ लोग हैं और इनका किसी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं है। और वहाँ पे एक शायद आपने देखा है एक बस वाले ने एक वीडियो क्लिप जो है शेयर किया है तमाम मीडिया चैनल्स पे, उसमें उनकी गुफ्तगू जो है वो भी सुनने लायक है और वो क्लिप भी देखने लायक है। उस क्लिप में वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक जानिब जो है गाड़ी खड़ी है, दूसरी जानिब जो है पुलिस वैन खड़ी है और गाड़ी की बुरी तरह जो है उसको गोलियों से छलनी किया गया और उसमें जो है तो उसमें वाज़ेह देखा जा सकता है कि उसकी जो उस गाड़ी से शायद अगर कोई फायरिंग होती तो वो फायरिंग के
वहाँ से बुलेट भी आते। लेकिन अभी चूंकि ये अभी मरहला तफ्तीश में है, तफ्तीश होगी, रिपोर्ट आएगी, कोई जिम्मेदार आदमी इसकी रिपोर्ट जो है मुरतब करेगा और वो हरकत जो है वो मंजर आम पे लाएगा, फिर ही कोई हतमी फैसला किया जा सकता है। जी ठीक है, मियां नदीम साहब तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। GIT तश्कील दे दी गई है, 3 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट करेगी और मारे गए जो अफराद हैं वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द थे या मासूम हैं, ये तो जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही पता चलेगा। याद रहे कि साहिवाल में CTD ने मुबैना तौर पर मशकूक कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद हलाक हो गए। कार्रवाई के नतीजे में हलाक होने वाले शख्स खलील के अहल खाना का बयान भी सामने आ गया और खलील नामी शख्स के भाई ने बताया कि अहल खाना शादी पर बुरे वाला जा रहे थे और भाई का दोस्त भी गाड़ी में साथ था जो इसी मोहल्ले में रहता है। हम 30 साल से इसी मोहल्ले में रह रहे हैं। भाभी और 4 बच्चे गाड़ी पर घर से गए। एक मुंह बोला भाई ज़ीशान हैदर ड्राइवर है, वो साथ जाने का कहता रहा। मकतूल के भाई ने बताया कि मकतूल स्टोर चलाता था। मकतूल के भाई ने कहा कि पुलिस हमें कुछ नहीं बता रही है कि मेरे भाई, भाभी और भतीजी अरीबा कहाँ हैं। मकतूल एक और भाई ने बताया कि हम सब अपनी गाड़ियों में आगे पीछे जा रहे थे। मैंने कुछ दूर जाकर उनको कॉल की तो उन्होंने बताया कि वो उकाड़ा बाईपास की तरफ जा रहे हैं। मेरे वालिद और एक भाई पहले गांव पहुंच गए। उन्होंने हमें बताया कि खलील भाई का नंबर नहीं मिल रहा, लिहाजा आप रास्ते में उनको देखते आएँ। हमने भी उनसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हो सका। साहिवाल बाईपास पर आकर हम खड़े हुए, हमें वहाँ भी कहीं खलील की गाड़ी नज़र नहीं आई, जिस पर मैंने चुंगी अमर सिद्धू में अपने छोटे भाई को टेलीफोन किया। कुछ देर के बाद मुझे मेरे भाई ने बताया कि टीवी पर उनकी खबर चल रही है कि फायरिंग में उनकी हलाकत हो गई है। मैंने फौरी तौर पर 1122 को फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि आप फौरी तौर पर अस्पताल जाएं, बच्चे और मैयतें उधर हैं। मैं हस्पताल पहुंचा और बच्चे मुझे मिल गए हैं लेकिन मैयतें हमारे हवाले नहीं की जा रही हैं। पुलिस का कहना है कि ये दहशतगर्द हैं। उन्होंने अपना पूरा बायोडाटा और एड्रेस भी बताया। याद रहे कि साहिवाल में थाना यूसुफ वाला की हदूद में कादराबाद के करीब CTD की कार्रवाई में 2 ख़वातीन समेत 4 अफराद हलाक हुए हैं। CTD हुकाम ने दावा किया है कि पुलिस ने खुफिया इतला मिलने पर ऑपरेशन किया और साहिवाल टोल प्लाजा के करीब एक गाड़ी को रोका। दहशतगर्दों ने गाड़ी रोकने के इशारे पर CTD के एहलकारों पर फायरिंग कर दी और एनी शाहिदीन के मुताबिक साहिवाल में होने वाला मुबैना पुलिस मुकाबला जाली था। जाँ बक होने वालों ने कोई मज़ाहमत नहीं की है। एनी शाहिदीन का भी कहना है कि फायरिंग से 2 ख़वातीन और 2 मर्द मारे गए। एक खातून की उम्र 40 साल और दूसरी की उम्र 13 साल थी। एनी शाहिदीन ने कहा कि लाहौर से गाड़ी आ रही थी, पुलिस ने फायरिंग की। पुलिस गाड़ी से एक ज़ख्मी बच्चे को अपने साथ अस्पताल ले गई, जिनमें से एक बच्चा ज़ख्मी था। गाड़ी में कपड़ों से भरे 3 बैग्स थे जिन्हें पुलिस साथ ले गई। साहिवाल में होने वाली इस कार्रवाई के मशकूक पहलू मंजरे आम पर आने के बाद IG पंजाब ने मामले का नोटिस लिया और RPO साहिवाल से वाक़या की रिपोर्ट तलब कर ली है, जिसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी साहिवाल में कार पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया और पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानब CTD ने साहिवाल वाक़े की रिपोर्ट IG पंजाब अमजद सलीमी को भिजवा दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि साहिवाल वाक़े में हलाक दहशतगर्दों का नाम रेड बुक में शामिल है। हसास इदारे दहशतगर्दों को ट्रेस कर रहे थे। ताहम साहिवाल टोल प्लाजा के करीब हसास इदारे ने रोकने की कोशिश की तो फायरिंग कर दी गई। CTD की जवाबी फायरिंग में 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्द खुद को महफूज रखने के लिए ख़वातीन के साथ सफ़र करते थे। हलाक दहशतगर्दों में एक दहशतगर्द की शनाख्त ज़ीशान वल जावेद अख्तर से हुई है, जबकि फैसलाबाद में CTD की फायरिंग में एक दहशतगर्द अदील हफीज़ हलाक हुआ था। मुलजमान ने हसास इदारे के 3 अफसर जबकि फैसलाबाद में एक अफसर को शहीद किया। शाहिद जबार, अब्दुर्रहमान और नामालूम दहशतगर्द मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। ऑपरेशन 16 जनवरी को फैसलाबाद में होने वाले ऑपरेशन का तसलसल है। उन्होंने मजीद बताया कि यही दहशतगर्द यूसुफ रजा गिलानी के अगवा में भी उनके बेटे के अगवा में भी मुलविस थे। मारे गए अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। बच्चे और गाड़ी CTD की तहवील में है और CTD और पुलिस के मुतनाज़े बयानात ने CTD की इस कार्रवाई को मशकूक कर दिया है, जिस पर सवाल उठाया जा रहा है कि क्या CTD ने किसी मासूम और बेगुनाह शहरियों को बगैर किसी सबूत के मार दिया है या फिर मामला कुछ और है। अब ये मामला क्या है कि जो मारे गए अफराद हैं वो मासूम हैं या दहशतगर्द हैं, ये GIT जो तश्कील दे दी गई है उसकी 3 दिन के बाद तहकीकात के बाद जब रिपोर्ट सामने आएगी तो उस वक्त पता चलेगा कि हकीकत क्या है। अब बात करेंगे, शेख रशीद साहब ने आज बयान दिया है बिलावल को सियासत के लिए जरदारी की बजाय भुट्टो बनना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बिलावल को सियासत करने के लिए जरदारी की बजाय भुट्टो बनना पड़ेगा।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद नज़र आए और उन्होंने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पर फ़िक्र है कि बिलावल भुट्टो जरदारी का मुस्तकबिल क्या होगा। उन्हें मुस्तकबिल में सियासत करने के लिए जरदारी नहीं बल्कि भुट्टो बनना पड़ेगा। शेख रशीद अहमद ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी हदफ़े तनकीद बनाया और कहा कि शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अपनी अहलिया और साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से सियासी फ़ायदा उठाया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से मुताल्लिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि लीगी सदर जितनी चाहे कोशिश कर लें उन्हें NRO नहीं मिलेगा। शेख रशीद अहमद ने कहा कि मैं एक आदमी को NRO मांगते देखा और सुना है जो शहबाज शरीफ है। ख्याल रहे कि शहबाज शरीफ आशियाना हाउसिंग स्कीम में करप्शन के इल्ज़ाम में इस वक्त नैब की हिरासत में हैं और उनके घर को ही जेली जेल करार दिया गया है। याद रहे कि शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर होने के साथ साथ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं। शेख रशीद अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जब मौजूदा हुकूमत ने इक़्तिदार संभाला तो पाकिस्तानी मईशत बेहतर नहीं थी, तहम मुल्क को मुआशी बुरान से निकालने के लिए इमरान खान ही बेहतरीन इंतखाब हैं और उनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने वसाइल में रहते हुए इक़दाम कर रही है जबकि कौम और इदारे हुकूमत के साथ हैं। वफाकी वज़ीर ने बताया कि 2 नई मालगाड़ियाँ चलाई जाएंगी जिनका इफ्तिताह रवां माह 25 जनवरी को किया जाएगा, जबकि इसके अलावा मुल्क में मज़ीद 7 बड़े रेलवे स्टेशन की तामीर नो की जाएगी। शेख रशीद अहमद ने कौम को नवीद सुनाते हुए कहा कि इस्लामाबाद में रेलवे का शिकायती सेल खोला जा रहा है। जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से अलहदा हो रही है तो उन्होंने जवाब दिया कि चौधरी बरादरान की जमात कहीं नहीं जा रही। शेख रशीद अहमद पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतमिन दिखाई दी और कहा कि मैं मुस्तकबिल में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान का दौरा करते देख रहा हूँ। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो सियासी तज्ज़िये किए थे वो अमेरिका को समझ आ गए हैं और उसने भी उनकी दुरुस्तगी का एतराफ़ कर लिया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस वक्त सबको मालूम हो जाएगा बैरूनी सरमायाकारी क्या है जब सऊदी फरमा रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज़ पाकिस्तान का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हैरान कुन तौर पर अपने दोस्त ममालिक सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की मदद से आगे बढ़ रहा है और उनकी शराइत को नहीं मान रहा जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF हम पर मुसल्लत करना चाहता है। शेख रशीद अहमद ने कहा कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के रुकन बनेंगे और उन्हें आईनो कानून के मुताबिक कोई रुकन बनने से नहीं रोक सकता है। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल होकर मुस्लिम लीग नून का एहतसाब करूँगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि केस जीतूँ या हारूँ ये अदालत का मामला है, मैं इमरान खान पर बोझ नहीं बनना चाहता। बात करेंगे पैरागॉन स्कैंडल के हवाले से। ख्वाजा बरादरान के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद 7 रोज़ की तोसी कर दी गई है। लाहौर एहतसाब अदालत ने ख्वाजा साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के जिस्मानी रिमांड में मज़ीद तोसी का फैसला किया है। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब की टीम पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद और उनके भाई सलमान रफ़ीक को सख्त सिक्योरिटी में अदालत लाई। इस मौके पर अदालत के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने पार्टी रहनुमाओं के हक़ में नारेबाजी की। एहतसाब अदालत के जज सैयद नजम उल हसन ने केस की समाअत की तो नैब के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि बैंक अकाउंट से मुतालिक तफ्तीश मुकम्मल करने के लिए मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। ख्वाजा बरादरान के वकील ने नैब के मौक़िफ़ की मुखालफत करते हुए कहा कि अभी तक तफ्तीश में कोई पेशरफ नहीं हुई, पैरागॉन से ख्वाजा बरादरान का कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं है। ख्वाजा बरादरान के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब के पास ख्वाजा साद का कोई अकाउंट नहीं है जिसकी तफ्तीश करनी हो। पैरागॉन समेत जो भी लेन देन हुई उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद नैब की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज किया जो थोड़ी देर बाद सुनाते हुए नैब की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने ख्वाजा बरादरान का मजीद 7 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और नैब को दोनों मुल्जिमान को 26 जनवरी को पेश करने का हुक्म सुना दिया। ख्वाजा बरादरान की आज जिस्मानी रिमांड के असूल के लिए चौथी पेशी थी। गिरफ्तारी के बाद से अब तक दोनों भाई 38 दिन का जिस्मानी रिमांड काट चुके हैं। वाज़ेह है कि नैब ने 11 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट से अबूरी जमानत में तोसी की दरखास्त मुस्तरद होने के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस में गिरफ्तार किया। लाहौर वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं बल्कि उनसे झगड़ा 2 लोगों के लिए NRO मांगने पर है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान माजी से बेहतर हालात में जा रहा है। ये एक्सपोर्ट में बेहतरी और गैर मुल्की सरमायाकारी का साल होगा। पाकिस्तान इस साल अपनी तारीख की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करेगा। दुनिया की तीसरी बड़ी ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा कि CPEC में इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर रियल इश्यूज़ पर काम करना शुरू कर दिया है।
कल 2019 का सी पैक प्लान मुतारफ करवाया जाएगा। सी पैक में जो तब्दीलियां की गई हैं इस हवाले से कल अहम ऐलान करेंगे और उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के बगैर मुल्क नहीं चला करते हैं, जबकि हमारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है, बल्कि उन पार्टियों से झगड़ा दो बड़े लीडरों को NRO देने का है। अफगान मुफाहमती अमल पर हम बात करें, मुज़ाकरात का आइंदा दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। अफगान मुफाहमती अमल के तहत तालिबान के साथ मुज़ाकरात का आइंदा दौर इस्लामाबाद में होने का इम्कान जाहिर किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान को इस्लामाबाद आने की दावत दी जाएगी। मुज़ाकरात के लिए तारीखों का तयन 1-2 दिन में मुतवक्के है। 1 दर्जन से ज़ायद तालिबान का वफ़द जो है इस्लामाबाद विज़िट करेगा। सऊदी अरब और कतर का एक साथ मुज़ाकरात में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि अफगानी सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया है कि तालिबान की पाकिस्तान में आइंदा मुज़ाकरात की ख्वाहिश है और तालिबान की इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की ख्वाहिश अफगान सफ़ीर ज़ल्मे खलीलज़ाद ने पेश की। तालिबान का कहना है कि अमरीका के साथ अबूज़बी तर्ज पर मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान को इस्लामाबाद आने की दावत दी जाएगी। 1 दर्जन से ज़ायद तालिबान रहनुमा इस्लामाबाद आएंगे। फ़राह के मुताबिक तालिबान के साथ मुज़ाकरात में कतर को भी शामिल किया जाएगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान, अमरीका, कतर और सऊदी अरब के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। ताहम सऊदी अरब और कतर का एक साथ मुज़ाकरात में शामिल होना बहुत बड़ी पेशरफ्त है। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने अपने पाकिस्तान में क़याम में तोसी कर दी है। सफारती ज़राए के मुताबिक और खलीलज़ाद को हफ्ते को वापस जाना था, जबकि तालिबान से मुलाकात की उम्मीद की वजह से उन्होंने तोसी की है और वापसी की तारीख ताहाल जो है वो फ़ाइनल नहीं की गई है। वापसी की तारीख के बारे में अमरीकी सफारत खाना दफ्तर ख़ारजा को बताएगा। याद रहे कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफगान मुफाहमती अमल ज़ल्मे खलीलज़ाद ने गुज़श्ता रोज़ दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की थी। उनका कहना था कि अमरीका अफ़गान अमन से मुतालिक पाकिस्तान की काविशों को कदर से देखता है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान जो है वो अच्छा किरदार अदा करेगा अफ़गान में अमन के हवाले से, और जो तालिबान है और अमेरिका के दरमियान ये जो इस्लामाबाद में एज़ ए होस्ट भी ये अहम किरदार अदा कर सकता है। और अमेरिका भी ये जान चुका है कि पाकिस्तान के बगैर जो अफ़गानिस्तान है उसमें अमन जो है वो मुमकिन नहीं है। नाज़रीन, ये था आज के प्रोग्राम और इसके साथ उमर ख़त्ताब को दीजिए इजाज़त और आप रहिए उर्दू पॉइंट के साथ।